बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया। ऐ मेरे रब्बे करीम, हमें वो इल्म अता कीजिए जो वाकई ही हमारे लिए मुफीद है, और फिर हमें उस अमल की तौफीक दीजिए जो आपको पसंद आने वाला है। हमें इतना इल्म और अमल हासिल करने के बाद हमें इतराने वाला ना बनाइए, हमें ख़ुद से डरने वाला बनाइए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम दरख्वास्त करेंगे हेल्थ ऑफिसर के नाम मरकज़ सेहत या डिस्पेंसरी के क़याम के लिए दरख्वास्त। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, शुरू में हम इस तरह लिखेंगे: बाखिदमत जनाब हेल्थ ऑफिसर ज़िला अलिफ बे जीम। अगर आप अपने इलाके के लिए दे रहे हैं तो अपने ज़िले का नाम लाजमी लिखेंगे। अगर आप इम्तिहान में लिख रहे हैं तो फिर ज़िले का नाम अलिफ बे जीम से ज़हर करेंगे। उसके बाद उन्वान लिखना है: दरख्वास्त बराए क़याम मरकज़ सेहत या डिस्पेंसरी। इन दोनों में से कोई एक चीज़ लिखेंगे आप। जनाब आली, मुअद्दबाना गुजारिश है कि हम आपके ज़ेर इंतज़ाम ज़िला अलिफ बे जीम के एक नवाही कस्बे अल्लाहबाद के रिहायशी हैं। हमारे कस्बे की आबादी 15,000 अफराद पर मुश्तमिल है, लेकिन यहाँ सेहत आमा की सूरत हाल निहायत अबतर है। गाँव में कोई सरकारी हस्पताल नहीं, जबकि शहर यहाँ से 15 किलोमीटर के फासले पर है। आमदोरफ्त की सहूलियात मुयस्सर नहीं हैं, जिसकी वजह से मरीज़ों को हस्पताल ले जाने में काफ़ी दिक्कत पेश आती है। यहाँ के लोग नीम हकीमों और अताइयों के पास जाने पर मजबूर हैं, जो उनकी ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। इन हालात में गांव में मरकज़ सेहत डिस्पेंसरी के क़याम की अशद ज़रूरत है, ताकि यहाँ हमा वक्त डॉक्टर मौजूद हो और किसी बीमारी या हादसे की सूरत में मरीज़ को बेहतर मशवरा और मुनासिब दवा दे सके। हम अहले इलाका मरकज़ सेहत और डिस्पेंसरी और डॉक्टर की रिहाइश के लिए 3 कनाल किता अराज़ी देने को तैयार हैं। उम्मीद है कि आप हमारी दरख्वास्त पर हमदर्दाना गौर फरमाकर जल्द मरकज़ सेहत के क़याम का हुक्म सादर फरमाएंगे और इलाके के मकीन सुख का सांस ले सकेंगे। उसके बाद अज़ीज़ तलबा तालिबात, आप लोगों ने तारीख़ लिखनी है। तारीख़ लिखने के बाद अल-आरिज़ की जगह आप लोगों ने दरख्वास्त गुज़ारान लिखना है। उसके बाद अहले कस्बा सीन शीन स्वाद और इसी तरह ज़िला त्वें ज़्वें। अगर दरख्वास्त वाकई आप लिख रहे हैं, यानी कि इम्तिहान के अलावा, तो फिर आप अपने कस्बे का नाम लिखेंगे और ज़िले का नाम लाजमी लिखेंगे। इंशाअल्लाह फिर हम मिलेंगे अगले लेक्चर में।